बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब सौद स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सारी सृष्टि को रचने वाले एकमात्र कल की भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ सतलोक की ओर मुख करके अपनी भक्ति पर लगे हुए हैं। भाई और बहनों, साध संगतियों का नसीब होना गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा होती है। चारों युगों में केवल कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही साध संगति गुरुदेव भगवान अपनी विशेष रजा और आशीर्वाद से शुरू करवाते हैं, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी का यही वो समय होता है जिस समय आत्माएं गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय और आत्मा से स्वीकार करके अपनी भक्ति को सफल कर सकती हैं। और गुरु को ही परमात्मा मानने की प्रोसीजर केवल साध संगति से ही परमात्मा हर कलयुग की बिचली पीढ़ी में शुरू करवाते हैं। आने वाले समय में तो पूरा विश्व साध संगति से जुड़ेगा। आज जो मर्यादा जो नियम गुरु के प्रति जो भाव श्रद्धा लगन निष्ठा समर्पण आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की बन चुकी है, इसी प्रकार से पूरा विश्व गुरुदेव भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन आप और हमारा परम सौभाग्य विशेष रजा बख्शी गुरुदेव भगवान ने कि हमें परमेश्वर ने सबसे पहले साध संगति से जोड़ा। हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम इस अनमोल मौके को जो चांस युगों युगों के बाद नसीब होता है, हम इसको अब बिल्कुल भी ना गंवाएं। किसी भी ऐरे गहरे नथु बैरे की बातों में आकर किसी के भी गोल मटोल ज्ञान के ऊपर आकर्षित होकर हम अपना कर्म धर्म नष्ट ना करें। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 56 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलता है, नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो जानकारियां हमारे विश्वास को भक्ति पर दृढ़ करती हैं। तो कबीर चरित्र बोध के सारांश को लेकर वीडियो बन रहे हैं। आज उसका ये 6वां पार्ट है। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने समझाया बताया, इसमें लिखा है कि किस प्रकार से
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को जो असाध्य जलन का रोग हो गया था, जिसका उपचार समाधान कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मुसलमान धर्म के जितने भी मुल्ला मौलवी काजी थे, हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु और पंडित थे, अन्य जितने भी जंत्र मंत्र करने वाले थे, सिकंदर लोदी ने सभी से इलाज करवाया, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। अंत में सबने कह दिया कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर कैसे गुरुदेव भगवान ने विशेष परिस्थितियां बनाई, राजा सिकंदर लोदी को अधीन किया, नम्र किया, और उसके बाद आशीर्वाद मात्र से उनका असाध्य जलन का रोग ठीक कर दिया। तो आगे का विवरण हम पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखे हुए इस पवित्र ग्रंथ से प्राप्त करेंगे। तो आपके सामने है पवित्र ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर है 544। सिकंदर लोदी बादशाह का असाध्य जलन का रोग ठीक करना। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है। उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो दवाई भी व्यर्थ हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या संकल्प कर लेता है। सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर भी रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे, और मुसलमान कहते हैं हिंदू बुरे, और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं, बुरा कोई नहीं है। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे बुरे भी हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव हैं। हमारी कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारी जीव जाति है। हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंतर मंत्र करवाए, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपया कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर लोदी ने सुना कि ये काशी के अंदर महापुरुष रहता है, तो उसको कुछ कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। वीर सिंह बघेला काशी नरेश पहले ही कबीर साहिब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहिब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहिब की महिमा का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोदी बनारस गया तथा वीर सिंह से कहा कि वीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तो आत्महत्या ही शेष रह गई है। यहाँ पर कोई कबीर नाम का संत है, आप जानते होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश वीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए हैं, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। वीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश वीर सिंह देव बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूं, लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते। यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं। बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं, इतनी दूर आ गया हूं, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। शाम का समय हो गया था। वीर सिंह को पता था कि इस समय साहिब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है।
वीर देव सिंह बघेल, काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहिब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहिब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखता। ध्यान देना भाई और बहनों, रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखता। भाई और बहनों, वैसे तो ये किसी भी भक्ति में उचित नहीं है, और विशेषकर इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में ये जो घृणा शब्द है, राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव जलन, ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। आप कितने ही वर्षों से सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं, आपको कोई भी नाम प्राप्त है, कितना भी आपको ज्ञान हो गया है, यदि आप भगत समाज तो छोड़िए, यदि आप जगत वालों से भी घृणा करते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, मनमुटाव रखते हैं, आप 7 जन्म भी सतलोक का दरवाजा देखने के योग्य नहीं हैं। और इस काल के द्वारा उत्पन्न किया गया ये सबसे भयंकर रोग राग द्वेष ईर्ष्या का, घृणा का, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार को बुरी तरह से घेर के बैठा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, कोऑर्डिनेटरों को बुरी तरह से घेर कर बैठा हुआ है। बरवाला कांड 2014 के बाद से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग जिसे साध संगति कहते हैं, जो ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को इष्ट मानकर और अपने घर को आश्रम बनाकर अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति कर रहा है। दूसरा भाग है सतलोक आश्रम, जिन्हें सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार संभालता है। ये लोग ज्ञान आधार की भक्ति से कोसों दूर है, अज्ञान और पाखंड के ऊपर बैठे हुए हैं। आए दिन ज्ञान विरुद्ध हरकतें करके स्वयं भी अपने कर्म फोड़ते रहते हैं, बेचारी भोली भाली संगत के भी फुड़वाते रहते हैं। और ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े आश्रमों के संचालक, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये लोग साध संगति वालों से घृणा करते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं। इन लोगों को जलन होती है जब हम लोग ज्ञान आधार से कोई बात करते हैं, साध संगति करते हैं, या संगत को गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझाने की दृष्टि से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ये लोग घृणा करते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, जो इनके पतन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। ये काल की सूक्ष्म चाल है। इस चाल से ये लोग अपरिचित हैं और दिन प्रतिदिन अपने कर्म फोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होगा, सिवाय इनकी भक्ति, समय और श्वासों की बर्बादी के। इसलिए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। यदि आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो भाई और बहनों, हमने उससे राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी है, हमने उसकी निंदा चुगली नहीं करनी है, हमने उस आत्मा से घृणा नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बुरे होते हैं उसके विचार, उसका आचरण, उसका स्वभाव। इसलिए आम समाज में भी एक कहावत है कि पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, आप और हमने भूलकर भी परमेश्वर की किसी भी आत्मा से राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव घृणा बिल्कुल शौपन में भी नहीं करनी है। यदि हम उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, हमारे और उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, जैसे परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। यदि आपके किसी से विचार मेल नहीं खाते हैं, आप खुशी खुशी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मनमुटाव, राग द्वेष ईर्ष्या और घृणा इस परमेश्वर की मोक्ष वाली भक्ति में कहीं भी जायज नहीं है। यदि आपने ऐसा किया, अंत में सिवाय धोखे के आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो पंडित रामानंद जी मुसलमानों से बहुत ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या किया करते थे, और आगे चलकर उनको क्या सजा मिली, कितनी बड़ी सजा उनको मिली। उसी घृणा के कारण
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने गुस्से में आकर पंडित रामानंद जी की तलवार से गर्दन अलग कर दी। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या शिकार किए, ये अब गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोदी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह दिल्ली का बादशाह, कहा कि यह 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ यह कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोदी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी, वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था और वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह देख मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन हैं, चाहता हूं अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहिब के गुरुदेव की हत्या कर दी, अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे, मुझे तो ये दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा, मैं बहुत पापी जीव हूं। ये कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। जो ही आश्रम से बाहर आए कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी मेरे गुरुदेव कबीर साहिब आ गए। जो ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने ये जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहिब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि ये नियम होता है। यानी परमेश्वर कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। सारी लीला परमेश्वर ने खेली। और लीला क्यों खेली भाई और बहनों? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में आप और हम बिचली पीढ़ी वाले भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि जब तक आप अपने गुरुदेव के प्रति और आम समाज के प्रति इतने आधीन भाव से नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मालिक वो रजा नहीं करेगा जिस रजा के लिए वे धरती पर प्रकट हैं। मालिक को पता था कि सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह है और राजा मान बड़ाई और अहंकार से कूट कूट के भरा होता है। और संतों से यदि आपने कोई राहत प्राप्त करनी है, संतों से कोई समाधान प्राप्त करना है, तो आपने संतों के आगे झुकना पड़ेगा, आपने विनम्र होना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। जिस प्रकार पानी पीने के लिए ठूटी के नीचे झुकना पड़ता है, ऊपर मुंह करके पानी नहीं पिया जाएगा। पी भी लिया तो वो पानी आपको पूरी संतुष्टि नहीं दे पाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा सिकंदर लोदी का जलन का असाध्य रोग ठीक करना था। अपनी महिमा भी उन्होंने जो है वो प्रकट करवानी थी। आप और हमारे लिए वर्तमान में एक संदेशा भी देना था, परमेश्वर ने उदाहरण भी पेश करना था, और उस घटना को परमेश्वर ने जन्म दिया। दूसरी तरफ पंडित रामानंद जी, उनको भी परमात्मा ने एक सबक सिखाना था कि जब तक आप इस भक्ति मार्ग में समदृष्टि से होकर नहीं चलोगे, सभी को अपने भाई बहन नहीं समझोगे, तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। तो कबीर साहिब को जैसे ही सिकंदर लोदी ने देखा, और उसने पहले रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, और ज्यादा दुखी हो गया। और जैसे ही राजा वीर सिंह बघेल ने अपने गुरुदेव को मुकुट सहित दंडवत प्रणाम किया, तो राजा सिकंदर लोदी भी पीछे पीछे दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पे लेट गया। अगर परमात्मा इस घटना को जन्म ना देते, राजा सिकंदर लोदी के हाथों स्वामी रामानंद जी की गर्दन ना कटवाते, राजा सिकंदर लोदी कभी भी जमीन पर लेटकर कबीर साहिब को दंडवत प्रणाम नहीं करता। और यदि वो इतना अधीन ना होता, दंडवत प्रणाम ना करता, तो परमात्मा उसके ऊपर दया नहीं बख्शते। ये नियम बताया गुरुदेव भगवान ने। कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी मेरे गुरुदेव कबीर साहिब आ गए। जो ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने ये जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता,
और दंडवत नहीं करता तो साहेब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि ये नियम होता है। अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकत कहानी, ऊंचे पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हो जे भाई। आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। और भाई और बहनों, वर्तमान में 650 साल के बाद भी ये धर्म भेद भावना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में कूट कूट के भरी है। ये लोग ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार करते हैं, लेकिन इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक का एक पेज भी ढंग से अगर पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो इनका खुद का उद्धार हो जाता। अभी कुछ ही दिन पहले जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने शुरू किए, जैसा कि न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, धर्म और जाति मजहबों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं काल प्रेरणा से, तो यहाँ के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर रैलियां निकाली, धरने निकाले, सभाएं की, विरोध प्रदर्शन किया। और इस विरोध प्रदर्शन में जबरदस्ती बिरानी आग में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भी कूद पड़ा। देवास और मंदसौर के आसपास के भक्तों को मुसलमानों के विरोध में बजरंग दल वालों के साथ में बैठा दिया गया, वहां के कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। अरे भैया, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। अरे आप और हमारा धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। हम पैदा जरूर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में हुए हैं, लेकिन आज हमें असली धर्म की परिभाषा का ज्ञान हो गया। आज हम असली मानव धर्म से जुड़ चुके हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसके बावजूद भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मुसलमानों के विरोध में और हिंदुओं के पक्ष में खड़े होकर और रैलियों में जगत वालों के साथ बैठे हैं। यह होता है धर्म भेदभाव। ये धर्म भेदभाव इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ऐसा करने से भगत की मर्यादा खंडित होती है, गुरुदेव नाराज होते हैं। अरे हमें समझ में आ गया, हम बिरानी आग में क्यों जले। जिनको अभी तक ये बातें समझ में नहीं आई हैं, वो लड़ो मरो जलो, हमें क्या लेना देना। लेकिन जबरदस्ती काल प्रेरणा से सब कुछ ये हुआ। तो यहां पर परमात्मा वही कह रहे हैं, कबीर परमेश्वर जी ने यहां पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हे मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहिब कृपया नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो दो नरेश आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। भाई और बहनों, आज भी धरती पर वही कबीर परमात्मा प्रकट है, बस पहचानने की देर है। आज भी ऐसे ऐसे ना जाने कितने असाध्य रोग इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा लेने से पहले मात्र अपने आशीर्वाद से ठीक किए। आशीर्वाद से। एक छोटा सा सत्संग एक हरियाणा की बहन को किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने मात्र अपने आशीर्वाद से स्वस्थ कर दिया, जिसका समाधान, जिसका इलाज वो कहीं भी प्राप्त नहीं कर पा रही थी। घर वाले पैसे दे दे के थक चुके थे, अंत में हार मान चुके थे। जैसे ही सतगुरु की शरण में आए, सतगुरु ने ऐसी रजा बख्शी, उसका वो असाध्य रोग छू मंत्र मात्र आशीर्वाद से। सुनिए। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है, एक भाई उठ उठ शर्माओ ना। एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी
संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है, चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटी। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध का नग तो अपने जनवाम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में, सहारनपुर से और कहते हैं, सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी, और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहला था। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वह गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ गई। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से कि भाई तो कितना ना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज ज्ञा करा ले। जगवीर ने बोला, बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली रे इलाज करवा रखा कि इन्हें दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तू एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, या गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक है, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए। और यह बेहोश पड़ी उड़े या संतोष, हम 12 ना या 12 ने भी हुई रहे, जगबीर भी हुई रहे इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बने था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। बाबा बीमार का के मतलब हमारे जो हमको डॉक्टर ना वैद नहीं, ये बीमार है, बीमार आने लागे, कुछ अच्छे ढंग का नाम लेनी आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं, इतने में इसको कुटिया में ठा के वो जगबीर एक दिन और पकड़ के मेरे पास ले आया। और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सचकर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे, बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जानो इसका कुछ भी कोई ना। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई, और यह दर्द पड़ी और गिर के आप पाप बोला है। मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेंद्र की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी।
अब के बोल रहे हैं वो पेतरीन के, एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा, अरे एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहला न्यो क्या करता, तुमने खोऊंगा धरती पर तय, थारा न्यो कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं तना नाटू था निर्भाग, तुम नाद ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। जो बोला तू आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया ही, मारी उड़ा पार बसावा को ना। अन्य बोला तो अब आई आज तो हम थारा आगे गलती तय, आज पासा हम तो बड़ा को नहीं, पर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ करया करांगे खेता में। जब बोल सतगुरु दे, इनका पेटा भरनता ही बंदी छोड़ने ने दिखा था ना, कड़ा बढ़न दे वो नाड़े, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद जब 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा तो इसका सोच शरीर से। बोल सतगुरुदेव। तो भाई और बहनों, आज भी वही कबीर परमात्मा सतलोक का शहंशाह 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, बस पहचानने की देर है। मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए? परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोदी की आंखों में पानी आ गया। संत के सामने ये मन भाग जाता है और यह आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। सिकंदर लोदी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। परमेश्वर जानी जान होते हुए भी कबीर साहिब ने सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मैंने घोर अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह ऐसादे रोग तो आपके स्पर्श मात्र से ठीक हो गया, इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहिब ने कहा, क्षमा कर दिया, ये तो बता कि क्या हुआ? सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर ही नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहिब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया। कबीर साहिब ने कहा कि हाँ, माफ कर दिया। अब बता क्या कष्ट है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का सिर कलम कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहिब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोदी ने वीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि वीर सिंह, ये तो वास्तव में भगवान है। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। वीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, ये तो शुरुआत है। कबीर परमेश्वर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना, यानी 650 साल पहले परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हो गए थे, और 64 के 64 लाख शिष्य केवल चमत्कारों को देखकर अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करके, ना कि ज्ञान को आधार बनाकर जुड़े हुए थे। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के नहीं जुड़ता है, भक्ति नहीं करता है, वो अवश्य गलती करता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। तो 64 के 64 लाख शिष्य परमेश्वर की एक परीक्षा में फेल हो गए। क्या थी वो परीक्षा? देखिए, कबीर परमेश्वर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीला करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, परंतु देखा देखी कहते अवश्य हैं कि कबीर साहिब जी हमारे सदगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं, अपने लाभ भी बताते हैं। कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीर गुरु को मानुष जो गिने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने ये वाणियां खाली टाइम पास के लिए नहीं लिखी हैं, मनोरंजन के लिए नहीं लिखी हैं। आदरणीय गरीबदास जी आप और हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को आगाह करना चाहते हैं
कि नालायकों, बिचली पीढ़ी में जब वो 5505 वाला समय आएगा, उस समय मेरा सतगुरु कबीर परमात्मा जो मुझे छुड़ानी के खेतों में आके मिला था जिंदा बाबा के रूप में, वही मेरा सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। तो आज दिल्ली मंडल में कौन आए हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? गरीबदास जी के सतगुरु। और गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? खुद कबीर भगवान। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद कबीर परमात्मा। क्योंकि गरीबदास जी ने अपने सतगुरु के विषय में अपने सदग्रंथ साहिब में असुर निकंदन रमैणी में लिखा है, जो हम रोज पाठ करते हैं दोपहर को, कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सुम जगाईसी। कि सतगुरु दिल्ली मंडल में आईसी यानी आएगा, और सूती धरणी सुम जगाईसी यानी आध्यात्मिक अज्ञानता में जो लोग सोए हुए हैं, जो दान धर्म नहीं करते, कंजूस हो चुके हैं, उनको आके जगाएगा। तो सतगुरु कौन हुए? गरीबदास जी के सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। आप और हम इनको पहचानने में देरी ना करें। इसलिए गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में आगे यम की फंद। यदि आप मेरे सतगुरु को, जो कि तुम्हें भी अपनी शरण में लेगा पिछली पीढ़ी में, अगर आपने उनको एक मानुष मान लिया, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ गांव धनाने का रामपाल जाट मान लिया, तो गरीबदास जी कहते हैं तुम तो अंधे की श्रेणी में गिना जाओगे। वे नर कहिए अंध, और ओमे दुखी संसार में आगे यम के फांद। क्योंकि गुरु को मानुष मानने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा तो यही 84 लाख योनियों में रह जाएगा, जन्म और मरण में रह जाएगा, तो दुख ही दुख उठाएगा। भाई और बहनों, मौका है आज अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानकर इस काल के असंख्य कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने का। अन्यथा ये गोल्डन चांस फिर हमें ना जाने कब मिलेगा। मिले तो मिले, ना तो ना मिले, क्योंकि ये परमात्मा हर बार मौका नहीं देता है। और भी असंख्यों आत्माएं हैं परमेश्वर ने जिनको भी अपनी शरण में लेना होता है, भक्ति की कलम चढ़ानी होती है। आज सहज में परमात्मा हमें मिल गया, आज हमें सहज में मोक्ष मिलने जा रहा है। आवश्यकता है तो ज्ञान को आधार बनाकर और गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने की। ये गलती भाई और बहनों आज हम बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि गुरु को मानुष जो गिणे और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। यानी आपने उस तत्वदर्शी संत को गुरु भी धारण कर लिया, और यदि आप लोगों की देखा देखी रोजाना उनका चरणामृत भी ले रहे हो और गुरु को मान रहे हो मानुष, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ, तो भी आप पार नहीं हो सकते। और पार नहीं होगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे, जन्म जन्म बने समान, यानी कुत्ते की योनि प्राप्त करोगे। कितनी बड़ी बात कह दी गरीबदास जी ने कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी अगर उनको परमात्मा नहीं माना और एक मानुष मानकर चरणामृत पीते रहे तो कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, जन्म जन्म बने समान। और आज सात संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानकर ही चरणामृत लेती है। और चरणामृत भी कभी कभार याद आ गया तो, खांसी जुकाम हो गया तो, ना उनको चरणामृत लेने की विधि का पता। क्योंकि ये लोग 8 सितंबर को अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं इन आश्रमों में। ये लोग अपने गुरुजी को इंद्रोमाई के पेट से जन्म लिया हुआ मानते हैं। इसीलिए तो गरीबदास जी ने कहा था कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे। मानुष कौन होता है? जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती की जा रही है काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी की इसी वाणी को आधार बनाकर कि गुरु को मानुष जो गिणे कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। और गुरुदेव फिर लास्ट में कह रहे हैं कि चरणामृत अवश्य ले, लेकिन गुरु को परमात्मा मानकर, तब ये चरणामृत काम करेगा। सुनिए सत्संग। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने,
ते नर नरक जावेंगे, हे जन्म जन्म होवे समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगन और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, फिर जन्म जन्म होवे समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो भाई और बहनों, सौभाग्य आप और हमारा जो गुरुदेव ने हमें साथ संगति से जोड़कर, इस यथार्थ 13वें पंथ से जोड़कर आप और हमें पहले ही हर बातों से परिचित करवा दिया। और आज आप और हमारे भाव हमारे गुरुदेव में परमेश्वर से भी असंख्य गुणा बढ़कर हो गए हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि गुरु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं और कोई कबीर भगवान है ही नहीं। यदि सतलोक में भी कोई कबीर भगवान बैठा है तेजोमय रूप में, तो हमारे गुरुदेव भगवान हैं जो अपने एक रूप में वहां पर बैठे हुए हैं। कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कबीर गुरु को मानुष जो गिने और चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जुग जुग होवे समान। एक वेश्या थी जो काशी में बहुत बदनाम थी। एक दिन उसे रात्रि के समय अपने घर की छत पर बैठी को कबीर परमेश्वर जी का सत्संग सुनने को मिला, जो उसके मकान से कुछ ही दूरी पर किसी के घर पर किया गया था। सत्संग वचनों से प्रभावित होकर वह कांपने लगी। विचार किया कि मैंने तो अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर दिया। बदनाम होकर जो धन संग्रह किया है वह यहीं रह जाएगा। इस धन को संग्रह करने में जो पाप किए हैं ये मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि सत्संग में यही विचार बताए गए थे। वह बहन घर से निकलकर सत्संग स्थल पर गई। सतगुरुदेव कबीर जी से अपना परिचय बताया तथा कहा कि मैंने जीवन में प्रथम बार ऐसा ज्ञान सुना है। मैं अपना कल्याण कराना चाहती हूँ। क्या मेरा कल्याण भी संभव है गुरुदेव? क्या मेरे जैसी पतित का भी उद्धार हो सकता है? इस जीवन से तो मैं मरना उचित समझती हूँ। मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को छोड़कर नीच कर्म में लिप्त थी। उस लड़की की दास्तां सुनकर परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, कपड़ा मैला है तो साबुन पानी से धोने से साफ हो जाता है। जब तक प्राणी सत्संग रूपी साबुन पानी के संपर्क में नहीं आता तो उसके पापक्रम रूपी मैल साफ नहीं होते। सांसारिक कार्यों में तथा आपराधिक कर्मों से आत्मा मलिन हो जाती है। जैसे वस्त्र पहनते हैं तो मैले हो जाते हैं, उनको प्रतिदिन साबुन तथा पानी से धोया जाता है तो मैल प्रतिदिन साफ हो जाता है, वस्त्र उज्जवल रहता है। इसी प्रकार आपराधिक कार्य त्याग कर करने योग्य सांसारिक कार्य करने में भी पाप होता है। जैसे पृथ्वी पर चलते हैं तो जीव जंतु मरते हैं, भोजन पकाते हैं तो अग्नि में जीव मरते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उनमें भी जीव मरते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, इनमें भी जीव मरते हैं। जो शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं करते तथा आपराधिक कार्य भी करते हैं, उनके पाप कर्म संचित होते रहते हैं। जो आपराधिक कर्म त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं तो उनके पाप प्रतिदिन वस्त्र के मैल की तरह नष्ट होते रहते हैं। आप दीक्षा लो तथा पाप कर्म त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, कल्याण अवश्य होगा। बहन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो मेरे आज तक पाप संचित हो चुके हैं उनको कैसे नष्ट किया जाएगा? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे बेटी, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़े पुराने घास। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरे पास साधना का सत्य मंत्र है, उसको दीक्षा में देता हूं। साधक श्रद्धा के साथ मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो उसके सब पाप कर्म ऐसे जलकर नष्ट हो जाते हैं जैसे पुराने सूखे हजारों मण घास में अग्नि की चिंगारी लगने से सर्व घास जलकर भस्म राख हो जाता है। फिर पवन चलती है तो उड़ जाता है, वह स्थान भी साफ हो जाता है। गरीब जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन, झिलके तेज नयारे। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को भी यही ज्ञान बताया था। वही ज्ञान उस गणिका बेटी को बताया कि जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, जब तेज हवा चलती है तो बादल बिखर जाते हैं, सूरज का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा तथा परमात्मा के बीच में पाप कर्मों की छाया हो जाती है।
सतगुरु से दीक्षा लेकर श्रद्धा प्रेम से साधना करने से प्रभु में प्रेम उत्पन्न होता, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, उस प्रेम रूपी पवन से पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, आत्मा को परमात्मा का दर्शन होगा। इस प्रकार घोर से घोर अपराधी भी सतगुरु शरण में आने से सत्य साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उस बहन ने उसी समय परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिरकर दीक्षा की भीख मांगी। दयालु सतगुरु जी ने उस जीव पर दया की, दीक्षा देकर कृतार्थ किया। उस लड़की ने अपना सर्व धन सतगुरु के आगे रख दिया। देखो भाई और बहनों, ध्यान दो, जब गणिका बहन ने परमात्मा से दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त करने के बाद उस गणिका बहन ने जो भी उल्टे सीधे कुकर्म करके वैश्यावर्ती का धंधा करके जो धन कमाया था, वो सारा का सारा धन उसने अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, ये जितना भी धन है इसको तू भंडारे में लगा दे, ये धर्म के कार्य में लगा दे, और आज के बाद मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर। तो भाई और बहनों, आज भी वही बात है, आज भी वही भगवान है, वही नियम मर्यादा है, वही भक्ति मार्ग है। यदि सतगुरु की शरण में आने से पहले आपने किसी भी अनैतिक कार्य से धन संग्रह किया है, और यदि वो धन आपके पास में है, तो वो धन आपने अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। गुरुदेव की गैर हाजिरी में किसी भगत को समर्पित नहीं करना चाहिए। भगत को समर्पित करने से पाप नहीं कटेगा। जैसे वर्तमान में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, इन लोगों के द्वारा संगत से जो धन लिया जाता है ज्योति पाठ और दान के रूप में, आज वो धन संगत के उल्टे कर्म फोड़ रहा है। क्योंकि गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर सब के सब कुपात्र हैं, ये दान धर्म लेने के अधिकारी नहीं है। संगत भी नादान है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना नहीं पा रही, और इन लोगों को धन देकर, दान देकर उल्टा पाप का भागी बन रही है। और वे कुपात्र उस दान का उन्हीं की आंखों के सामने दुरुपयोग कर रहे हैं। स्टेडियम बनाकर, राजनीति में लगाकर, गुंडों की सीबीआई जांच में लगाकर, आरक्षणों में चंदे के रूप में देकर, आश्रम में हॉस्पिटल वगैरह खोलकर, अपने समाज के लिए झूठा भाईचारा निभाने के लिए, धनाना गांव वालों के लिए फ्री में बसें चलाना, फ्री में एम्बुलेंस चलाना, गांव वालों के लिए भक्तों को मजदूर बनाकर भक्तों के ही ज्योति पाठ और दान के पैसे से रोडों की मरम्मत करना, सतलोक आश्रमों में दुनिया भर का आडंबर और पाखंड शुरू कर देना। इसलिए धन केवल अपने गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए। विशेषकर दान, ज्योति पाठ का पैसा, 10वें अंश का पैसा अपने गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए। तो यदि आप भाई बहनों ने नाम उपदेश लेने से पहले किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से धन संग्रह किया हुआ है, आपने वो धन अपने गुरुदेव को निमित्त कर देना चाहिए और अपनी नेक नीति और ईमानदारी की कमाई से अपना आगे का भक्ति वाला जीवन शुरू करना चाहिए। उस लड़की ने अपना सारा धन सतगुरु के आगे रख दिया। सतगुरु जी ने कहा कि बेटी, मजदूरी करके निर्वाह कर, ये धन भंडारा करके धर्म में खर्च कर दे। सतगुरु कबीर जी की आज्ञा से धर्म भंडारा किया और सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने लगी। अधिक से अधिक समय सत्संग सुनने में तथा सतगुरु जी की सेवा तथा दर्शन करने में व्यतीत करने लगी। जैसे जवर के उतर जाने के पश्चात व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो पहले से अधिक भोजन खाता है। जवर के कारण भूख नहीं लगती थी, परंतु जवर उतर जाने के पश्चात स्वस्थ व्यक्ति दिन में कई कई बार भोजन खाता है। इसी प्रकार उस भूखी आत्मा को सत्संग सुनने तथा सतगुरु के दर्शन करने की अत्यधिक भूख लगती है। वही दशा उस बहन की हो गई थी। सतगुरु कबीर जी के शिष्य विवेकहीन थे। वे केवल लाभ मिलने के कारण ही सत्संग में आते थे, ज्ञान पर अमल नहीं करते थे। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि 650 साल पहले सतगुरु कबीर जी के जो भगत थे, अनुयायी थे, वो विवेकहीन थे। उनको बहुत सारे लाभ मिले, इसलिए वो भक्ति पर जुड़े हुए थे, बाकी ज्ञान को आधार किसी ने नहीं बनाया हुआ था। और भाई और बहनों, 650 साल पहले तो चलो भाई, उस समय गुरुदेव भगवान खुद एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। शास्त्रों से हमारे को ये प्रमाण नहीं दिखा पा रहे थे। वो ठीक का समय भी नहीं था। परमात्मा ने आत्माओं को पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त नहीं करवाना था।
ये वर्तमान का समय गुरुदेव ने निश्चित किया हुआ था। इसलिए उस समय तो आत्माएं विवेकहीन हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने, उसी कबीर परमात्मा ने भला पिछले 30 वर्षों से क्या कमी छोड़ दी? कौन से धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ नहीं दिखाया? अपने परमेश्वर होने के विषय में, पूर्ण संत होने के विषय में क्या क्या प्रमाण नहीं दिखाए? क्या क्या सुख नहीं दिए जो परमेश्वर देता है? उसके बाद भी 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, 650 साल पहले से भी कहीं ज्यादा विवेकहीन है, बुद्धिहीन है। आज 2014 गुरुदेव के जेल जाने के बाद इस संगत ने ना जाने कितने पाखंड, कितने आडंबर, कितने भक्ति विरुद्ध कुकर्मों में जानबूझकर काल प्रेरणा से अपना पैर फंसा रखा है। इनके कुकर्म दास आपको हर बार गिनाता रहता है। भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर ज्ञान की दया बख्शी। आप और हम भाई बहन गुरुदेव के जेल जाने के बाद इस परीक्षा के समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात काल एजेंटों के झांसे में नहीं आए और गुरु को अपना इष्ट मानकर, घर को ही आश्रम बनाकर और ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति सफल करने में लगे हुए हैं। सतगुरु कबीर जी किसी से विवेकहीन थे। वे केवल लाभ मिलने के कारण ही सत्संग में आते थे, ज्ञान पर अमल नहीं करते थे। वे एक दूसरे से कहते थे कि यह बदनाम औरत सत्संग में आने लगी है, शहर में गुरु जी की निंदा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि यह कैसा गुरु है जो वैश्या को अपने पास बैठाता है, अपने चरण चंपी कर रहा है, एक दिन सब सामने आ जाएगा। कबीर के मन में दोष आ गया है। संगत वाले उस लड़की को धमकाने लगे कि तू सत्संग में मत आया कर, तेरे कारण गुरुजी बदनाम हो रहे हैं। यह वचन सुनकर वह बहन जोर जोर से रोने लगी। बात सतगुरु कबीर जी तक पहुंची। कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि हे प्रभु, मैं कहां जाऊं, मेरा क्या होगा। बताया कि कुछ भाई बहन सत्संगी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। कबीर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आना बंद ना करना, कहने वालों को कहने दे। कबीर जी सत्संग वचनों के द्वारा उन मूर्ख शिष्यों को समझाते थे, परंतु वे ज्ञान को महत्व नहीं देते थे, अपनी बुद्धि से ही काम ले रहे थे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग में बताते थे कि कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। भाई और बहनों, कबीर परमात्मा तो अंतर्यामी हैं। उनको तो पता था कि कौन कौन वो भगत हैं, आश्रम कमेटी के कौन कौन वो लोग हैं जो इस बेटी को इस प्रकार से व्यंग कसते हैं, इसको सत्संग में आने से मना करते हैं, धमकाते हैं। लेकिन ये परमात्मा किसी को भी पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा नहीं देता है। जो पूर्ण संत होता है वो सार्वजनिक तौर पर सत्संगों के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता है। तो ये पता होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को अलग से ना समझाकर कि कहीं मैं इनको अलग से समझाऊं और ये मेरी बात का बुरा मानकर कहीं भक्ति से दूर ना हो जाएं, क्योंकि जीव की औकात परमेश्वर के सामने है। इसलिए गुरुदेव ने सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक रूप से सत्संग में कहा कि भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को भयंकर रोग हो रहा है, कोढ़ हो रहा है, कुष्ठ रोग, तो भी उसे घृणा ना करना, नफरत ना करना, परमेश्वर की आत्मा जानकर उसकी सेवा करना, प्यार प्रेम के साथ उससे बातें करना। वो मालिक की शरण में आ गई है, धीरे धीरे भक्ति करेगी, बुरे कर्म त्यागेगी, पाप कर्म कटेंगे तो रोग भी कटेगा। आप उसे घृणा करोगे तो वो कहां जाएगी, और ज्यादा दुखी हो जाएगी। और यदि वैश्या भी अपना नीच कर्म त्याग कर सतगुरु की शरण में आ जाए तो उसे भी अपनी बहन बेटी की नजर से ही देखना है, उसे वैश्या की दृष्टि से नहीं देखना, अपनी बहन बेटी की नजर से ही देखना है। उसके चेहरे को देखकर निर्णय मत करना। गुरुदेव ने सामूहिक रूप से समझाया। आज वर्तमान में भी भाई और बहनों, ये परमात्मा सामूहिक रूप से ही समझा रहा है। गुरुदेव तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि मेरा परिवार, मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम संचालक जो विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, और किस कदर ये मेरी भोली भाली संगत को बरवाला कांड के बाद दुनिया भर की राजनीति करवाकर, स्टेडियम बनवाकर, गुंडों की सीबीआई जांच में शामिल करवाकर
आरक्षणों में मेरी संगत को बैठाकर, चंदे के रूप में करोड़ों रुपया आरक्षण वालों को देकर, समाज के लिए जांट भवन बनवाकर, ना जाने क्या क्या कुकर्म इन्होंने गुरुदेव के जाने के बाद किए हैं, संगत से करवाए हैं। क्या ये सारे कुकर्म गुरुदेव के परिवार की सहमति के बिना हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। और हमारे गुरुदेव का ज्ञान कहता कि ऐसे कुकर्मों की सहमति परमेश्वर यानी गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी 7 जन्म भी नहीं दे सकते। तो ये कुकर्म कौन कर रहा है? गुरुदेव का परिवार। कौन करवा रहा है? काल भगवान। इसके बावजूद भी गुरुदेव किसी का पर्सनल नाम नहीं लेते और हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों में गुरुदेव सामूहिक तौर पर समझाते हैं। और गुरुदेव ने क्या कहा विशेष संदेश में? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के विषय में, आश्रम से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटरों के विषय में। भाई और बहनों, यदि जरा भी आपके अंदर बुद्धि होगी, आप इन आश्रमों को ठोकर मारकर ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़कर भक्ति करना शुरू कर देंगे। और यदि आपकी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं तो बात अलग है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि अच्छे लोग तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी हिसार जेल में बैठा हुआ परमात्मा सब कुछ देख रहा, वो अंतर्यामी है कि मेरी संगत तो आम जगत वाले लोगों से भी गई गुजरी हो चुकी है। मेरा परिवार तो काल की गोद में बैठा ही बैठा है, लेकिन ये संगत भी मेरे परिवार की गोद में बैठी हुई है, मेरे ज्ञान को बिल्कुल भी आधार नहीं बना रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई अपनी संगत को, अपने परिवार को, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को जगत वाले लोगों से भी गिरा हुआ घोषित कर दिया है। और फिर कोऑर्डिनेटर लोग किस प्रकार से अपनी गुरु बहनों के साथ में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अश्लील गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो गुरुदेव ने इस 4 मिनट की ऑडियो में स्पष्ट कर दी है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सच्चा मार्ग कहीं चल रहा है तो केवल साध संगति है। अगर ज्ञान को आधार बनाकर बुद्धि विवेक के साथ गुरु को इष्ट मानकर कहीं भक्ति हो रही है तो साध संगतियों में हो रही है। बाकी आश्रम को और आश्रम वालों को गुरुदेव ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए 4 मिनट का छोटा सा सत्संग। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी है, बाकी भैंस के आगे कितना बीन बजाओ उनको असर नहीं पड़ने वाला। तो गुरुदेव कहते हैं कुष्ठी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए।
भावार्थ, यदि सत्संग में कोडी भी आता है तो उसको भी करबद्ध प्रणाम करना चाहिए। यदि वैश्या भी सत्संग में विश्वास के साथ आती है तो उसका सत्कार कीजिए। उसके चेहरे पर निगाह ना करके अपनी माता बहन की तरह देखें। सामने देखने की बजाय पैरों की ओर नीची नजर से देखें। ये परमात्मा ने भगत का लक्षण बताया है कि आप जब भी अपनी माता बहनों से बात करो, अपनी गुरु बहनों से बात करो, तो उनके चेहरे की तरफ ज्यादा एकटक ना देखकर हमने नीची गर्दन करके ही बातचीत करनी चाहिए, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। एक नियम है, एक रूल है। इससे काल का जो दृष्टि दोष वाला रोग है वो काफी हद तक भगत को नहीं लग पाएगा, बच जाएगा भगत। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब भी अपनी गुरु बहनों से, माताओं से आप जी बात करो या आम समाज में किसी से भी बात करो तो भगत की जो दृष्टि है वो नीचे की ओर ही होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार बातचीत करते एक आधी बार कुछ एक सेकंड के लिए यदि देखना भी पड़ जाए तो उसमें दोष नहीं है। वैसे नॉर्मली भगत ने नीची गर्दन करके ही माता बहनों से बातचीत करनी चाहिए। एक नियम बताया गुरुदेव ने। यदि वैश्या भी सत्संग में विश्वास के साथ आती है तो उसका भी सत्कार कीजिए। उसके चेहरे पर निगाह ना करके अपनी माता बहन की नजर से देखें। सामने देखने की बजाय पैरों की ओर नीची नजर से देखें। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 30 में कहा है कि यदि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि उसका परमात्मा में विश्वास है और साधना करता है तो उसको साधु महात्मा के समान समझना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी संकेत करके उन दुर्बुद्धि शिष्यों को समझाना चाहते थे, परंतु वे लोकलाज को परमात्मा के वचनों से अधिक तवज्जो महत्व देते थे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अभी आपने जो छोटी सी ऑडियो सुनी गुरुदेव भगवान की, ये लगभग 2 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की हालत उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो चुकी है, उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी। क्योंकि इन्होंने जितने भी बड़े बड़े भक्ति विरुद्ध कांड किए हैं इस ऑडियो के हिसार जेल से आने के बाद ही किए हैं, तो इनकी भी दशा वही हो चुकी है। इनकी भी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से खत्म है, बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल भी विवेक से काम नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी संकेत करके उन दुर्बुद्धि शिष्यों को समझाना चाहते थे, परंतु वे लोकलाज को परमात्मा के वचनों से अधिक महत्व देते थे। वे खुलकर तो सतगुरु जी को कह नहीं पाते थे, परंतु उस लड़की को अवश्य वादा करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। गुरुदेव भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा के लिए परमात्मा ने निमित्त किसको बनाया? उसी गणिका बहन को, जिस गणिका बहन से वो संगत वाले नफरत करते थे, घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। भाई और बहनों, इस कबीर परमेश्वर के मार्ग में इसी प्रकार की अजीबोगरीब लीलाएं होती हैं। आज वर्तमान में भी जो हमारी परीक्षा का समय चल रहा है 2014 बरवाला कांड के बाद से, गुरुदेव भगवान ने देखा सन 2014 में कि ये टोल इकट्ठा हो गया, टोल भीड़ इकट्ठी हो गई। आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज्ञान को आधार कोई बना ही नहीं रहा, गुरु को परमात्मा की दृष्टि से कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर ये पार कैसे होंगे? ये तो वही 650 साल पहले वाली गलती हो जाएगी। उस समय भी इन्होंने गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना, और आज भी ये अपने गुरु को परमात्मा ना मान के एक कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मान रहे हैं। भाई गुरुदेव भगवान की तो मजबूरी थी उस फोटो को कबीर जी बता के आप और हमें भक्ति पे लगाना था। अगर गुरुजी अपने विषय में कह दें कि मैं कबीर हूं तो कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए गुरुजी ने सन 1994 से वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो सामने रख के कि ये है कबीर जी, 650 साल पहले ये आए थे, सत्संग करने शुरू किए ताकि हम उनके शरण में आए, ज्ञान को सुने। तो गुरुजी की तो मजबूरी थी, उनके लिए तो जरूरी था ये करना। लेकिन आज 30 साल के बाद आप और हमारी भला क्या मजबूरी रह गई? क्या आज भी हमें यह समझ में नहीं आया कि सतगुरु रामपाल जी कौन हैं? इसके बावजूद भी हम उसी सांप वाली लकीर को पीट रहे हैं, उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को, कागज के टुकड़े को, बेजुबान मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मान के जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। अपने गुरु को जो कि साक्षात कबीर है, जिंदा कबीर है,
इनका हम 8 सितंबर के दिन इन आश्रमों में जन्मदिन मना रहे हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि भैया तो आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल रहे हैं। तो गुरुदेव ने रचना रची। जिस प्रकार उस बहन से घृणा करने वाले वो कमेटी वाले लोग 650 साल पहले वाले, मालिक को पता था कि ये काल प्रेरित हो चुके हैं, काल इनके सिर पे बैठा है। इसी प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन लोगों ने भी 2010 में एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का काल प्रेरित संगठन खड़ा कर लिया और अपनी मनमानियां करने लगे। खुल के गुरुदेव के कोई आदेश नहीं मानेंगे। स्पष्ट इन्होंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में, पॉइंट नंबर 12 में, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं 2 बार। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। संत रामपाल जी का काम केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, आने वाली संगत के लिए सत्संग करना और उनको नाम दीक्षा देना ही रहेगा। बाकी कार्य हम स्वयं करेंगे। संत रामपाल जी को फ्री किया जाता है। इन्होंने गुरु जी को फ्री कर दिया, गुरु जी को सेवा बांट दी कि गुरु जी का काम तो केवल सत्संग करना और शास्त्रों का पठन पाठन करना ही है, बाकी हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले हम सब संभाल लेंगे। संभाल लिया, करवा दिया बरवाला कांड 2014। तो मालिक ने देखा कि ये मूर्खों का टोल इकट्ठा हो गया, इनमें हैं कितने मेरे भगत हैं। झटका दिया परमात्मा ने। 2014 बरवाला कांड काल प्रेरणा से, उन काल प्रेरित लोगों की मनवश हरकतों के कारण हुआ और परमेश्वर को मौका मिल गया भक्तों की छटनी करने का। और भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज भी उसी प्रकार से उसी आत्मा को खड़ा किया अपनी परीक्षा के लिए। इस भीड़ की परीक्षा के लिए परमेश्वर ने उसी प्रकार से अपनी आत्मा को आज खड़ा किया, मुझ पवन दास को। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने उस गणिका बहन को, जिससे सब लोग नफरत किया करते थे, उसको खड़ा किया परीक्षा के लिए। ये नादान संगत उस समय भी नहीं समझी और ये नादान संगत आज भी नहीं समझ पा रही है। लेकिन ये पिछली पीढ़ी का समय है। इतनी दया तो परमात्मा ने बख्श दी कि कई हजारों की संख्या में आत्माएं इस गहरी लीला को समझकर और साध संगति से जुड़कर असीम आनंद प्राप्त कर रही है, भक्ति का विशेष आनंद प्राप्त कर रही है, सतगुरु की विशेष मेहर और दया प्राप्त कर रहे हैं। बाकी लोगों के समझ में ये लीला नहीं आ पा रही है। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखो तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। ये विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा के करतूत। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए हैं, सरेआम घूम रहा है। ये लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे, लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। संत गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में इस प्रकार वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज उस समय परमात्मा ने एक बोतल में गंगा जल भर लिया और शराब की तरह घूंट घूंट के पी रहे हैं। और लोगों ने देखो और शराब पी रहा है, शराब पी रहा है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने मुझ पवन दास को, ये मेरा परम सौभाग्य, ये सौभाग्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं है, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, मेरे महबूब ने मेरे ऊपर विशेष रजा बख्शी है। गुरुदेव ने इस परीक्षा के लिए मुझ दास को योग्य बनाया और मुझे निमित्त बनाकर खड़ा किया। और गुरुदेव ने मुझे एक उपाधि दे दी, गुरुद्रोही। परमात्मा चेक करना चाहते थे कि संगत की बुद्धि कहां तक काम कर रही है।
गुरुदेव ने सैकड़ों बार सत्संगों में जिक्र कर दिया कि गुरुद्रोही क्या होता है, गुरुद्रोही के लक्षण क्या होते हैं, गुरुद्रोही क्या किया करता है, गुरुद्रोही कैसा होता है। और पिछले 10 वर्षों से यह संगत गुरुद्रोही की परिभाषा तक भी नहीं समझ पा रही है। देखा देखी में गुरुजी ने कह दिया गुरुद्रोही, गुरुजी ने कह दिया गुरुद्रोही। अरे भैया, गुरुजी ने तो खाली परीक्षा के लिए कहा है, वो अंदर से नहीं कह रहे। जिस प्रकार 650 साल पहले उस परमात्मा ने उस बोतल में भरे हुए गंगा जल को शराब की तरह पीने की एक्टिंग की, उसी प्रकार ये परमात्मा वर्तमान में एक्टिंग यानी लीला, ये परमात्मा वही लीला कर रहा है। मुझ पवन दास को गुरुद्रोही का तमगा दे दिया, और अपनी तरफ से नहीं दिया, अपने कलयुगी परिवार की झूठी शिकायतों के कारण। क्योंकि बाहर जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत हरकतें करनी शुरू की, परमात्मा के बच्चों की मर्यादाएं तुड़वानी शुरू की, तो हम सत्सेवकों को गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा की। हम लोगों ने संगत को आगाह करने के लिए गुरुदेव के परिवार के काले कारनामे खोलने शुरू कर दिए, इनके अज्ञान को, पाखंड को उजागर करना शुरू कर दिया गुरुदेव के सत्संगों के आधार से। ये लोग विवेकहीन हैं ही, श्रद्धाहीन है ही, काल एजेंट हैं। ये इस खेल को समझ नहीं पाए, और इन्होंने देखा कि हमारे धार्मिक धंधे में ये साथ संगत वाले तो रोड़ा बन के खड़े हो गए। इन्होंने शुरू में बहुत प्रयास किए, मारने के, पीटने के, धमकाने के, गालियों के। शुरू में इन्होंने फिर लेटर वगैरह निकाले गुरुदेव के नाम से, फिर ऑडियो वगैरह निकलवाई गुरुदेव को झूठी सीधी बातें कह के, उसके बाद में वीडियो कॉल निकलवाए झूठी सीधी बातें कह के। लेकिन फिर भी साथ संगतियां दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ती जा रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने तो कह दिया कि ठीक है भैया, जैसा तुम कह रहे हो कि पवनदास नाम दे रहा है, आश्रम खोल लिया, संगत को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जैसी भी झूठी शिकायतें मेरे बारे में की गई, गुरुदेव ने तो उन झूठी शिकायतों के आधार से मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर दिया कि ठीक है भाई, देखो मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है, बाहर तुम हो और वो साथ संगत वाले, और अगर जैसा तुम कह रहे हो कि पवन ऐसा ऐसा कर रहा है, तो ऐसा काम तो भाई गुरुद्रोही कर सकता है। इस बात को गुरुदेव का आदेश बता के इन्होंने संगत में वायरल कर दिया। अब यह है भक्तों की परीक्षा। अब गुरुजी कह देंगे भैया मैं तो जेल में बैठा था, मुझे क्या पता, मेरे को तो जैसा बताया गया मैंने बोल दिया, मैंने तो जो कोऑर्डिनेटरों के बारे में मेरे को बोला गया, मैंने तो ऑडियो में उनके बारे में बोल दिया कि बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर, वो व्यक्ति ना तो भगत के योग्य ना कोऑर्डिनेटर के योग्य, तो मेरे से तो जैसी तुम प्रार्थना लगाओगे मैं तो वैसा ही जवाब दे दूंगा। लेकिन भैया बाहर वो पवनदास भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो वो भी बनाता है, और बाहर ये मैनेजमेंट वाले भी हैं। अब संगत ने देखना है भाई कौन गुरुद्रोही है और कौन गुरुमुखी है। ये परीक्षा संगत की है, और यहां नादान संगत मार खा गई। विशेष दया उन आत्माओं पे जो साथ संगति से जुड़कर इस गुप्त लीला को समझ गए, और उन्हें ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे गुरुदेव भगवान हंसी हंसी में अपनी लीला पूरी कर रहे हैं, हंसी हंसी में। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, बाकी कर्म फोड़ने वाले दिन रात अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने उस बहन को निमित्त बनाया जो पहले गणिका का कार्य किया करती थी, और सारे कुकर्म त्यागने के बाद वो भगत बन गई। उसके बावजूद भी वो भगत उसको भगत नहीं मानते थे, उसको एक भगत की श्रेणी में नहीं लेते थे, उसको वेश्या की दृष्टि से ही देखा करते थे। तो 650 साल पहले वो लोग ये नहीं समझ पाए कि गुरुदेव ने सत्संगों में क्या बताया कि कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, और हो वेश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। और वर्तमान में ये संगत ये नहीं पहचान पा रही कि गुरुद्रोही के लक्षण क्या होते हैं, गुरुद्रोही की पहचान क्या होती है। बस गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी कल को कह दे रहे मेरे सर में जूते मारो, ये नालायक तो पटापट लग जाएंगे, पटापट खोपड़ी के बाल उड़ा देंगे गुरुदेव भगवान के, क्योंकि ये तो आदेशों के गुलाम है। इस परीक्षा के समय में आदेशों का गुलाम होके नहीं चलना होता, परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार बना के चलना होता है। लेकिन ये नादान संगत नहीं समझ पाई। संत गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में इस प्रकार वर्णन किया है,
फिर गणिका के संग चले सीसी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में बिष्ट जुले दी नीच, गरीबदास गणिका सजी दो संतों के बीच। गावत बैन बिलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास बिहल भये मतवाले घूमंत। भड़वा भड़वा सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बाटत सिर का बोझ। देखो गणिका संग लई कहते कोम 36, गरीबदास इस झूले दी का दर्शन आन हदीस। परमात्मा कबीर जी काशी के बाजार में घूमकर वापस आ गए तथा रविदास जी हाथी वाले का हाथी देकर अपने घर चले गए। कबीर जी उस लड़की के साथ उसी के मकान में जाकर उसके चौक में बैठ गए। वह लड़की सतगुरु जी के चरणों की सेवा करने लगी। कबीर परमेश्वर जी के शिष्यों में अर्जुन तथा सरजुन नाम के शिष्य शहर से बाहर गए हुए थे। वे भी उसी दिन लौट कर आए थे। अन्य शिष्यों ने उनको सब बात बताई तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उल्टा गुरु भाइयों से कहने लगे कि आप क्या कह रहे हो, आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, पाप में गड़ जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा कि चलो अपनी आंखों से देख लो। उन दोनों को वेश्या के मकान के सामने ले जाकर कहा कि देखो सामने क्या हो रहा है। अर्जुन तथा सरजुन भी विचलित हो गए। विचलित तो भाई और बहनों उसी समय हो गए थे जब उन मूर्खों ने यह कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, चलो हमारे साथ उस गणिका के घर पे और देख लेना क्या हो रहा है। बोला चलो। इतना कहना कि चलो उसी समय फैल। अरे क्या चलो, क्या ज्ञान सीखा, क्या ज्ञान समझा, दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। हम दुनिया के पीछे थोड़ी चलेंगे। सतगुरु को हमने ज्ञान से समझना होता है। सतगुरु एक शब्द है, हमने शब्द की परख करनी है, परख। लेकिन अर्जुन सरजुन के द्वारा उन मूर्ख शिष्यों के कहने पर अपने गुरुदेव में दोष देखते हुए उस गणिका के घर की तरफ चलना, वो तो उसी समय फैल हो गए थे। आगे जाने के बाद की कहानी तो अलग है कि उन्होंने अपने गुरुदेव को शिक्षा दी, लेकिन पहले ही वो फैल हो चुके थे। यानी किसी के भी कहने से अपने गुरुदेव में दोष देखना गुरुपद और मर्यादाओं से तुरंत नीचे गिरना है। वैश्या के मकान के सामने ले जाकर कहा कि देखो सामने क्या हो रहा है। अर्जुन तथा सरजुन भी विचलित हो गए। उस मकान में प्रवेश करके बिना दंडवत प्रणाम किए कहने लगे कि हे सतगुरु, आप इस बदनाम नीच औरत के घर ना बैठा करो। कबीर जी ने कहा कि हे अर्जुन तथा सरजुन, आप तो गुरु जी को शिक्षा देने लग गए, आप तो मेरे शिष्य नहीं रहे, आप तो गुरु बन गए हो। मैं कण कण में व्यापक हूं, ऊंच तथा नीच में निवास करता हूं। आपका शरीर भी हाड़ चाम रक्त का बना है, इस लड़की का शरीर भी उसी पदार्थ का बना है। आपको मैंने जो नाम जाप को दिया है उस पर विश्वास करके जाप करो, आपका केवल इतना कार्य है। अर्जुन सरजुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सतगुरु जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। परमेश्वर जी ने कहा कि अर्जुन सरजुन, आपका मोक्ष अब मेरे इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ग्लानि हो चुकी है। आप मेरे में दोष देख रहे हो, ऊपर से क्षमा याचना कर रहे हो। अपने मन का दोष सतगुरु से सुनकर रो रो कर पूछा कि हम पापियों का उद्धार कब होगा, फिर मानव जन्म पता नहीं कौन से युग में मिलेगा, फिर सतगुरु मिलन कठिन है, ये वचन कहकर चरणों में गिर गए और अपने इसी मानव शरीर में मोक्ष कराने की विनती की। भाई और बहनों, यही गलती तो वर्तमान में हो रही है। क्या कहा कबीर परमात्मा ने कि भैया अब तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मेरे अंदर दोष देख लिया है, अपने जैसा मानुष मान लिया मुझे। और वही गलती इस काल ने सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत से 8 सितंबर के दिन सतगुरु का जन्मदिन मनवा कर करवा डाली है। अब जो आत्मा इन आश्रमों में सतगुरु का जन्मदिन मनाती हैं या मना चुकी हैं, अब आगे भाई और बहनों, यदि वो कभी सतगुरु का प्रकट दिवस मनाएंगी तो खाली देखा देखे में मनाएंगी, भीड़ को देखकर मनाएंगी, ज्ञान को आधार बनाकर नहीं। अगर ज्ञान को आधार बनाया होता तो आज वो सात संगतियों में होती। एक बार भी अपने गुरु का जन्मदिन मनाकर इतनी बड़ी महागलती ना करती। लेकिन ये लोग तो 2019 से लगातार
इन आश्रमों में 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और 2019 में तो स्पेशल हिसार जेल से पीला पर्चा आ गया था सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाम से कि बच्चों मेरा जन्मदिन मनाओ। भैया परीक्षा कि बच्चों मेरे सर में 5-5 जूते मारो। और भाई आश्रमों से जुड़ी हुई संगत ने गुरु का जन्मदिन मनाकर गुरु के सर में जूते मार दिए। कुछ एक भगत बच गए जो साध संगति से जुड़े हुए थे, उन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और 8 सितंबर को गुरु का जन्मदिन ना मनाकर उनका प्रकट दिवस मनाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार उस भगत ने जूता निकाला लेकिन गुरु के सिर में नहीं मारे, अपने सिर में मारे, ठीक इसी प्रकार हम सत्सेवकों ने भी 8 सितंबर को मनाया लेकिन जन्मदिन नहीं, अपने गुरु का प्रकट दिवस है। और इस परीक्षा में हम सभी भगत भाई बहन सफल हुए। भाई और बहनों, ये सूक्ष्म खेल है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ये परमात्मा पूरी धरती के लिए नहीं आता, पूरी पृथ्वी के प्राणियों के लिए नहीं आता। ये परमेश्वर अपनी चंद आत्माओं के लिए आता है। अगर ये परमात्मा पूरी पृथ्वी के प्राणियों को पार करने के लिए आता तो ये बात कभी ना बोलता कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल और गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये केवल हीरे माणिक लाल का व्यापारी है, कबाड़ का व्यापारी नहीं है। और हीरे माणिक लाल अपनी विशेष आत्माएं गुरुदेव ने 2014 बरवाला कांड के बाद से साध संगतियों से जोड़ दी हैं। तब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि विक्रमी संवत 1774 में दिल्ली से लगभग 30 मील पश्चिम की ओर एक छोटे से गांव में मेरा अंश जन्म लेगा। उसके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। 10 वर्ष की आयु में उसको मैं सतलोक से आकर गुरु पद प्रदान करूंगा। आप उससे दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना। उसका जब जन्म होगा और मैं उसको गुरु पद प्रदान करूंगा तब तुम्हें एक सौपन आएगा, उसमें मैं तुमको उस गांव का नाम, उसके पिता का नाम बता दूंगा। वहां जाकर दीक्षा लेकर सावधान रहकर भक्ति करना। तुम्हारा कल्याण इसी शरीर में हो जाएगा। तुम्हारा यह शरीर मेरी कृपा से 250 वर्ष तक बना रहेगा। क्या कहा परमात्मा ने कि तुम्हारा कल्याण इसी शरीर में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ भाई और बहनों। क्योंकि जो वचन परमात्मा ने पहले निकाल दिए थे कि अर्जुन सर्जुन अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। भाई जब सतगुरु के उस शरीर से पार नहीं हो सकते तो भला भगत अपने उसी शरीर में कैसे पार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अर्जुन सर्जुन का मन रख दिया कि इसी शरीर में पार हो जाओगे, लेकिन वो पार नहीं हो पाए। भाई और बहनों, अब आगे जब हम मुक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर चलेंगे तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से अर्जुन सर्जुन की कथा में लिखा हुआ है कि उन आत्माओं का अब फिर से जन्म होगा। गरीबदास जी के समय में उन आत्माओं को परमात्मा ने अपनी शरण में लेकर केवल मोक्ष का अधिकारी बनाया था। अब पिछली पीढ़ी में उनका जन्म होगा या हो चुका होगा, क्योंकि साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उससे दीक्षा लेकर सावधान रहकर भक्ति करना। तुम्हारा कल्याण इसी शरीर में हो जाएगा। तुम्हारा यह शरीर मेरी कृपया से 250 वर्ष तक बना रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे 60-70 वर्ष का शरीर है। वे दोनों दिल्ली की दिशा को चल पड़े। अपनी मूर्खता पर रो रहे थे, कह रहे थे कि हमने अंधविश्वास करके परमात्मा को खो दिया, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि 250 वर्ष तक यह शरीर कैसे रहेगा। पूर्ण विश्वास किया इस डर से कि कहीं फिर से नाम खंडित न हो जाए। वे दोनों खरखोदा के पास छोटे से गांव हुमायूंपुर में एक किसान के घर पर रहने लगे। संत गरीबदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में वैशाख पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में छोटे से गांव छुडानी में हुआ, जो बहादुरगढ़ से 15 किलोमीटर दूर झज्जर रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर पश्चिम की ओर गांव दुलेड़ा से लिंक रोड पर जाता है, वहां पर है। जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपने खेतों में गाय चराने जाते थे। फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे। अब भाई और बहनों, गरीबदास जी कोई कबीर परमात्मा के अंश नहीं थे, ना उन्होंने जन्म लिया था, खुद कबीर परमात्मा ही थे। ये लीला करता है परमात्मा इसी प्रकार से भगत और भगवान की। 650 साल पहले काशी के भंडारे में भी परमात्मा ने एक अन्य रूप बनाया, केशव बंजारे को। दुनिया को लग रहा था ये दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों शक्ति एक ही थी। और अंत में भंडारे के बाद केशव बंजारा कबीर परमात्मा में समा गए थे। इसी प्रकार भाई और बहनों, गरीबदास जी और कबीर परमात्मा एक ही शक्ति थे।
आप एक शब्द सुनते हैं गुरुदेव का, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। आगे चलकर इसमें एक चौपाई आती है कि सत्य पुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई और गंगा जी को प्रकट करके रानी मात नवाई। तो बलराम कौन थे? गरीबदास जी के पिताजी थे। तो बलराम की गऊ कौन चराया करता था? गरीबदास जी चराया करते थे। यहां पर गरीबदास जी को सत्य पुरुष कहा गया है कि सत्य पुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई। अरे गायें तो गरीबदास जी ने चराई थी ना, सत्य पुरुष तो कबीर जी हैं। कबीर जी ने कौन से दिन उनकी गाय चराई थी? इसका मतलब गरीबदास जी खुद ही सत्य पुरुष थे, खुद ही सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। भाई और बहनों, ये ज्ञान मार्ग है, हमने गुरुदेव के सत्संगों को समझना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। गुरुदेव सत्संग में संकेत छोड़ते हैं और संकेत जिस शिष्य को समझ में आने लग गए वो मोक्ष का अधिकारी है। और आज दया हो गई साथ संगत वाले भाई बहनों पर, सबको ये संकेत भली भांति समझ में आ चुके हैं। तुम्हारा कल्याण इसी शरीर में हो जाएगा। तुम्हारा यह शरीर मेरी कृपा से 250 वर्ष तक बना रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे 60-70 वर्ष का शरीर है। वे दोनों दिल्ली की दिशा को चल पड़े। अपनी मूर्खता पर रो रहे थे, कह रहे थे कि हमने अविश्वास करके परमात्मा को खो दिया, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि 250 वर्ष तक यह शरीर कैसे रहेगा। पूर्ण विश्वास किया इस डर से कि कहीं फिर से नाम खंडित ना हो जाए। वे दोनों खरखोदा के पास छोटे से गांव हुमायूंपुर में एक किसान के घर रहने लगे। गरीबदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में वैशाख पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में छोटे से गांव छुड़ानी में हुआ, जो बहादुरगढ़ से 15 किलोमीटर दूर, झज्जर रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर पश्चिम की ओर गांव धुलेड़ा से लिंक रोड जाता है, वहां पर है। जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपने खेतों में गाय चराने जाते थे। फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे नला नामक खेत में गांव कबलाना की सीमा के पास परमेश्वर कबीर जी सत्यलोक से चलकर आए। बालक गरीबदास जी को मिले, कवारी गाय का दूध पिया, संत गरीबदास जी को दीक्षा दी तथा सत्यलोक ले गए। फिर पृथ्वी पर शरीर में छोड़ा। उसी रात्रि में अर्जुन सर्जुन को शौपन में बताया कि गांव छुड़ानी, नाम गरीबदास, पिता का नाम बलराम, नाना का नाम शिवलाल जाट, जाओ और दीक्षा ले लो। दोनों ने सुबह उठकर एक दूसरे को अपना अपना शौपन बताया। जिस किसान के घर रह रहे थे उसी के रेड़ू छोटी बैलगाड़ी में बैठकर छुड़ानी गए तो नाम पूछा, सही पाया। संत गरीबदास जी ने कहा कि आओ अर्जुन सर्जुन, परमात्मा का आदेश है, दीक्षा लो। उन्होंने दीक्षा ली। कुछ वर्ष छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी के पास रहे, फिर शरीर त्याग कर चले गए। उनका भी पुनर्जन्म होगा। अब देखो भाई और बहनों, यहां भी लिख दिया परमात्मा ने। क्या कह रहे हैं परमात्मा? उनका भी पुनर्जन्म होगा जो इस भक्ति समय में होगा। अब उनका मोक्ष होगा, अन्यथा गुरुद्रोही भी हो सकते थे, इसलिए उनको शरीर में रखकर उनकी श्रद्धा बनाए रखी। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार आप जियों को कहता आया है। ये प्रमाण तो दास ने देखे भी नहीं थे, ये प्रमाण तो अब निकल निकल के आ रहे हैं। परमात्मा दास को अंदर से वैसे ही प्रेरणा करते थे कि भैया अभी तक किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ। गरीबदास जी ने अर्जुन सर्जुन का मोक्ष नहीं किया क्योंकि वो किसी का मोक्ष करने नहीं आए थे। वो खाली कबीर सागर में कबीर पंथियों ने काल प्रेरणा से जो मिलावट कर दी थी, उस मिलावट को दूर करने के लिए एक नया ग्रंथ साहिब लिखने के लिए आए थे। अरे गरीबदास जी के 2 परम शिष्य थे, बनखंडी दास और संतोष दास। जब उन्हीं का मोक्ष नहीं हुआ तो भला अर्जुन सर्जुन का कैसे मोक्ष हो जाता? मोक्ष तो अब होगा। सतयुग से लेकर कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक जितनी भी आत्माएं, उन सब का अब परमात्मा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उद्धार करेंगे। इस समय परमात्मा उनको पुनर्जन्म देंगे, फिर से उनको मौका देंगे। यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगे, सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानेंगे, तो भाई और बहनों मोक्ष होगा। अन्यथा जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जन्म दे दिया तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष के लिए तो मर्यादा जरूरी है। तो अर्जुन सर्जुन को अब परमेश्वर जन्म देंगे या दे दिया होगा, जैसे भी मालिक की मौज, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं?
फिर शरीर त्याग कर चले गए, उनका भी पुनर्जन्म होगा जो इस भक्ति युग में होगा। अब उनका मोक्ष होगा, अन्यथा गुरुद्रोही भी हो सकते थे, इसलिए उनको शरीर में रखकर उनकी श्रद्धा बनाए रखी। और भाइयों और बहनों, जितनी भी टॉप मोस्ट आत्माएं हैं, जितनी भी टॉप मोस्ट आत्माएं हैं, सारी की सारी आत्माएं साध संगति वाले ही हैं। कारण यह था कि वे घर त्याग कर सतगुरु कबीर जी के शिष्य बने थे। वे कबीर जी से विमुख होकर किसी काल के दूत गुरु के आश्रम में रहते, उनका रंग चढ़ना ही था, वे भक्तिहीन हो जाते। उनके ऊपर विशेष कृपया परमेश्वर कबीर जी ने की थी, वैसे तो यह गलती क्षमा योग्य नहीं होती। आप और हमें समझा रहे हैं गुरुदेव कि जो गलती उन्होंने की थी 650 साल पहले, अपने गुरु के ऊपर संदेह पैदा करके, अपने गुरु को शिक्षा देकर, ये गलती वर्तमान में तुम ना कर देना। आप और हम पिछली पीढ़ी वालों को परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि वैसे तो ये गलती क्षमा योग्य नहीं होती। इसलिए आप और हम भाई बहन वर्तमान में इतना ज्ञान प्राप्त करके इस मोक्ष टाइम में कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म लेकर फिर से ये गलती ना कर दें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सी आत्मा कौन है, कौन सी आत्मा कौन है। अगर वही गलती फिर से कर दी, फिर परमात्मा मौका नहीं देगा। गंगा दरिया में डुबोकर मारने की कुचेष्टा। कबीर परमेश्वर जी की ये लीला देखकर काशी के लोग कहने लगी कि ये जुलाहा भ्रष्ट हो गया है, भरे बाजार में दिन के समय शराब पीकर वैश्या के साथ घूम रहा है, लोक लाज समाप्त कर दी है, हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। बाप बेटी भाई बहन कैसे यह अभद्र क्रिया सहन करेंगे। चलो राजा वीर सिंह बघेल जी को शिकायत करते हैं। हजारों की संख्या में जनता राज दरबार के सामने जाकर कबीर जी को सजा दो के नारे लगाने लगी। उस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी भी काशी में आया था, उस दिन राज दरबार में ही उपस्थित था। दोनों नरेश बाहर आए, जनता की शिकायत सुनी तो सिकंदर राजा क्रोधित होकर बोला कि कबीर को बुला कर लाओ। परमात्मा को सिपाही पकड़ कर लाए। अब ये होती है भाइयों बहनों हरामखोरी, ये होती है काल प्रेरणा। जिस कबीर परमेश्वर ने सिकंदर लोदी का ऐसादे जलन का रोग ठीक किया, सिकंदर लोदी को अपना शिष्य बनाया, उसकी आंखों के सामने अद्भुत चमत्कार किए, लेकिन परमात्मा कहते हैं बिना ज्ञान के व्यक्ति राज पद प्राप्त करके और अहंकार में सड़ जाता है। और जनता के दबाव में आकर कि जनता कबीर जी के प्रति आक्रोश में है, और यदि जनता की बात नहीं मानी, कहीं मेरा राज ना चला जाए, जनता बगावत ना कर दे, और नालायक ने सारी हदें पार कर दी। अपने गुरु को पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए। राजा सिकंदर ने कहा, संत गरीबदास जी की वाणी, कहो कबीर ये क्या किया गणिका लीनी संग, गरीबदास साहा कहे पड़या भक्ति में भंग। सिकंदर लोदी शिक्षा दे रहा कि कबीर तूने ये क्या कर दिया। अपने गुरु को दंडवत भी नहीं किया, क्योंकि सामने जनता खड़ी थी, लोकलाज में आ गया, और अपने गुरु को सबके सामने शिक्षा दे रहा है कि कहो कबीर ये क्या किया, तेरी तो भक्ति में, तेरे तो भजन में भंग पड़ गया, ऐसा कर्म तूने क्यों कर दिया। कहो कबीर ये क्या किया गणिका लीनी संग, गरीबदास सहा कहे पड़या भक्ति में भंग। कहे कबीर साह से सुनो अर्ज आवाज, गरीबदास वह राक्षसी जिनियो साजा साज। कि भाई मैं तो उस परमात्मा के आश्रय हूं जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, जिसने सारा साज बनाया है, हमारी रखवाली वो करेगा भाई। भावार्थ, सिकंदर राजा ने कहा कि हे कबीर जी ये क्या गलती कर दी, आपकी भक्ति में विघ्न पड़ गया है, आपने वैश्या को साथ लेकर महान गलती की है। कबीर जी ने कहा कि हे बादशाह मेरी अर्ज सुनो, मेरी तथा मेरी भक्ति की रक्षा भी वही करेगा जिसने ये कर्म मेरे से करवाया है, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। सा सिकंदर को सुनी बिष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वरण उठी लागे सब पंथ। सब विरोध में आ गए परमात्मा के। चारी वर्ण सटे आश्रम दोनों दीन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुरक पड़या शहर गली जाल। सा सिकंदर कह गए सुनी कबले अरदास, गरीबदास तलवा हुई पकड़े दोनों दास।
कहो कबीर यो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास व राक्षी जिनियो साजा साज। सिकंदर लोदी ने जनता को शांत करने के लिए अपने प्राणदाता का भी अनादर किया। अपने हाथों से कबीर जी के हाथों में हथकड़ियां लगाई, पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लोहे की भारी बेल डाली और आदेश दिया कि जनता की इच्छानुसार नौका में बैठाकर गंगा दरिया के बीच में डालकर डुबो कर मार दो। देखो भाई और बहनों, हम ऐसे नीच थे, ऐसे हम कृतघ्नी थे। और यदि आज संगत में ऐसा कोई महादुखी व्यक्ति आता है, भयंकर रोगी आता है और नाम ले लिया, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी आराम नहीं मिल रहा, दुखी ज्यादा है, तो कहता भक्ति से क्या फायदा हो रहा है, मैंने तो इतने दिन हो गए नाम लिए हुए, इतने पाठ करा दिए, इतने साल हो गए, मेरे तो कोई विशेष लाभ है नहीं। अब उस नालायक आत्मा को कौन बताए कि ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे हमने, ऐसे ऐसे कुकर्म। क्या पता नालायक तू ही था वो राजा सिकंदर लोदी। शुक्र मना कि भगवान ने तेरे को, जो तूने इतना भयंकर कुकर्म किया अपने गुरु के साथ, परमात्मा के साथ, फिर भी दयालु भगवान ने तेरे को मनुष्य जन्म दे दिया और अपनी शरण में लेकर तेरे उस 650 साल पहले वाले भयंकर कुकर्म को, उस अपराध को परमात्मा धीरे धीरे मिटा रहा है। और तू कह रहा कि क्या फायदा हो रहा है। तो भाई और बहनों, इस ज्ञान को समझने के बाद, ये गुरु समझ में आने के बाद, हम चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हमने परमात्मा की महिमा ही करनी है, गुणगान ही करना है। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। क्या पता हम क्या क्या कुबद करके, कितने भयंकर अपराध करके आप और हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी तक आए हैं। तो कहते हैं तेल तो तिलों से निकलेगा। तो धीरे धीरे परमात्मा हमारे अपराध, हमारे पाप कर्म इस भक्ति से, अपने आशीर्वाद से धीरे धीरे ही समाप्त करेंगे। ये उनकी प्रोसीजर है। राजा की आज्ञा मिलते ही सिपाही तथा जनता के कुछ व्यक्ति कबीर जी को नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य ले जाकर उठाकर दरिया के जल में फेंक दिया। गंगा दरिया में अथाह जल था। कबीर परमेश्वर जी की हथकड़ी, बेड़ी तथा गले की तोक अपने आप टूट गई। कबीर परमेश्वर जी जल के ऊपर सुखासन आलती पालती लगाकर बैठे रहे, जल में डूबे नहीं। ये अचरज देखकर भी उन मूर्खों ने परमेश्वर को नहीं समझा। उनके साथ राजा सिकंदर का धार्मिक पीर शेख तकी भी था, जिसने ये मोर्चा संभाल रखा था। उसने कहा कि यह कबीर जंत्र मंत्र जानता है, इसने जल को बांध दिया है, इसलिए नहीं डूब रहा है, इसको नौका में बैठाकर किनारे लाओ। ऐसा ही किया गया। शेख तकी ने कहा कि इसके शरीर के साथ भारी पत्थर बांधकर पुनः गंगा के मध्य ले जाकर जल में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। इस बार भी सब पत्थर बंधन मुक्त होकर जल में डूब गए, परंतु परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर सुखासन लगाए बैठे रहे। नीचे से गंगा जल की लहरें बह रही थी, परमेश्वर आराम से जल के ऊपर बैठे थे। भाई और बहनों, परमात्मा वही है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं वही कबीर भगवान है, जिनके साथ हम नीचों ने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने सार्वजनिक तौर पर चमत्कार करने थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करना था कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या कर सकता है, ताकि हम बिचली पीढ़ी वाले अपने भगवान को पहचान लें उनकी महिमा से, और अन्य असमर्थ 3 लोक के भगवानों की जो झूठी महिमा बनी हुई थी, हम उसको पहचान सकें। वर्तमान में परमात्मा ने ये सब कुछ चमत्कार सार्वजनिक तौर पे नहीं करने हैं, क्योंकि वर्तमान का समय मोक्ष का समय है। परमात्मा ने ज्ञान को आधार बनाकर ही हमें सतलोक लेकर जाना है। गुप्त रूप में परमात्मा उससे भी बड़े बड़े चमत्कार अपने भक्तों के साथ में कर रहे हैं। कोडी को काया, बांझ को बेटा, निर्धन को माया, जिनकी सांसें समाप्त हो चुकी थी, उनको परमेश्वर ने ना जाने कितनों को नया जीवन दान दिया, जो आज भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि आज ये मोक्ष का प्राइम टाइम है, आत्मा को तैयार करना है। परमात्मा ने चमत्कार बहुत दिखा दिए परमेश्वर ने। वर्तमान में सर्व के समक्ष चमत्कार नहीं करेगा, गुप्त रूप में खेल खेलेगा। और जो कुकृत्य आप और हमी ने अपने परमात्मा के साथ 650 साल पहले किए थे, आज तो उससे भी कहीं ज्यादा दुख और तकलीफें
ये नादान दुनिया अपने परमेश्वर को ना पहचान कर उनको दे रही है। लेकिन भाई और बहनों, ये वही परमात्मा है। ना इन्होंने 650 साल पहले किसी को कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी, और ना वर्तमान में उन्होंने किसी को कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी। किसको बद्दुआ दें? हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव ने कहा कि किसको श्राप दें, सारे के सारे मेरे ही तो बच्चे हैं। सुनिए सत्संग। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास से, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा, और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। तो भाई और बहनों, वही कबीर भगवान है, वही कबीर परमात्मा है। अगर इनके वर्तमान के संघर्ष को देखा जाए तो भाई और बहनों, 650 साल पहले वाला संघर्ष तो कुछ भी नहीं। उस समय तो ये परमात्मा एक ही दिन में, चंद घंटों में चमत्कार दिखा के राजा सिकंदर को घुटनों के बल पृथ्वी पर, जमीन पर लेटाकर और सह सम्मान पालकी में बैठकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाया करता था। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ऐसा नहीं कर रहा है, और पिछले 10 वर्षों से भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से। सोचने की बात है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये सारी सृष्टि का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों को रचने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके पैर के नाखून के बराबर नहीं है। गरीब जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का सतगुरु एक। ऐसा समर्थ भगवान, जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रवि चंद। ऐसा समर्थ भगवान, और 10 साल से जेल में एक आम व्यक्ति की भांति, एक आम संत की भांति बैठा हुआ है। किसी को महसूस भी नहीं होने दे रहा, चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं, किसी को कोई बद्दुआ या शराब भी नहीं। तो परमात्मा नहीं तो और क्या है? यदि ज्ञान आधार से समझ लिया तो हमारा भला है, अन्यथा आने वाले 2028 युग परिवर्तन वाले विनाशकारी समय में तो भाई बच्चा बच्चा इनको परमात्मा मानेगा, अपना बाप मानेगा, क्योंकि उस समय जीवन रक्षा का और कोई साधन दुनिया को दिखाई नहीं देगा। तो वही परमात्मा आज भी धरती पर प्रकट है। परमेश्वर आराम से जल के ऊपर बैठे थे। शेख तकी ने कहा कि सब उपस्थित जनता कबीर को पत्थर मार डालो। ऐसा ही किया गया। फिर तीर चलाने वाले सैनिकों से कहा कि तीर मार मार कर कबीर की हत्या कर दो, परंतु परमेश्वर कबीर जी की ओर न तो पत्थर आया न तीर। शेख तकी कबीर जी को मारने का अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। शेख तकी ने कहा कि तोप मंगाओ, उसमें गोले मारकर काम तमाम कर दो। ऐसा ही किया गया। तोप यंत्र से गोले चलाए गए, परंतु कबीर परमेश्वर के आसपास एक भी नहीं गया। कोई तो वही किनारे पर जाकर गंगा जल में गिर जाए, कहीं दूसरे किनारे पर जाकर गंगा किनारे शांत हो जाए, कोई कुछ दूर तालाब में जाकर गिरे, परंतु परमेश्वर के निकट एक भी ना जाए। इस प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक ये जुल्म शेख तकी करता रहा। जनता का विवेक धर्म गुरुओं ने हर रखा था। परमेश्वर कबीर जी ने दया करी, जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि डूब गया दुश्मन। अब सौ पर गारा, रेग तथा रेत चढ़ जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। परमेश्वर कबीर जी अंतर ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास से बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। खूनी हाथी से मरवाने की व्यर्थ चेष्टा, यानी 52 प्रकार की व्यर्थ चेष्टा उस समय कबीर परमेश्वर जी को मरवाने के लिए की गई, लेकिन असफल। शेख तकी अपने प्रशंसकों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो देखा कबीर जी उपस्थित थे और इकतारे से शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मासी मर गई। शर्म और क्रोध वश होकर सीधा सिकंदर लोदी राजा के पास विश्राम गृह में गया।
तथा बताया कि कबीर न तो जल में डूबा न तोप से मरा, वो जादूगर है, जंत्र मंत्र जानता है, जिस कारण से बच जाता है। अब की बार इसको जनता के सामने खूनी हाथी से मरवाते हैं। राजा ने आज्ञा दे दी, नगर में मुनादी अनाउंसमेंट कर दी कि कल सुबह 10 बजे कबीर को खूनी हाथी से कुचलवा कर रोंदवा कर मारा जाएगा। सब देखने आना। वह एक निश्चित स्थान था, वर्तमान में बने स्टेडियम की तरह बनावट होती थी। उस ऊंचे मचान स्टेज पर राजा, मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारी बैठते थे। उस दिन राजा सिकंदर तथा काशी राजा वीरदेव सिंह बघेल के अतिरिक्त मंत्री तथा अन्य ऊंचे अधिकारी भी विराजमान थे। अब देखो भाई और बहनों, राजा वीर सिंह बघेल कहां से पार हो जाएगा। गुरुदेव कहते ना कि राजा वीर सिंह बघेल को सार नाम दे दिया था, उसको पार कर दिया था। कैसे पार हो जाएगा भाई और बहनों, ये तो ज्ञान निर्णय करेगा, ज्ञान। अरे सिकंदर लोदी कबीर जी का शिष्य, और उसने ऐसी घटिया हरकत की, खूनी हाथी से कुचलवा कर अपने गुरुदेव को मरवाने के लिए दिल्ली लाया गया और स्वयं ऊपर बैठकर तमाशा देखने के लिए तैयार है। और वहीं पर राजा वीर सिंह बघेल, काशी नरेश भी बैठ गया। इसको कहते हैं लोक लाज। इसको कहते हैं भाई और बोलो भक्ति से ज्यादा राजपाट को महत्व देना। अरे भैया, अगर ज्ञान होता उसको, राजा वीर सिंह बघेल को, तो क्या जा रहा था, खाली राज्य ही तो जा रहा था। और कौन सा वो पूरी देश का राजा था, पूरी दुनिया का राजा था, एक छोटे से काशी का राजा था। और भगवान के लिए तो भैया असंख्य ब्रह्मांडों का राज भी त्यागना पड़ जाए तो ठोकर मार देनी चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना होगा इंद्राणी नो। लेकिन राजा वीर सिंह बघेल लोकलाज में आ गया। उसको गुरु मर्यादा से ज्यादा अपने राज्य की चिंता सताने लगी। और सिकंदर लोदी के बराबर में बैठा है वहां पर, अपने गुरु को खूनी हाथी से मरता हुआ देखकर। तो भाई और बहनों, राजा वीर सिंह बघेल में, सिकंदर लोदी में और महाभारत के भीष्म पितामह में, द्रोणाचार्य में और कर्ण में रति भर भी अंतर नहीं, रति भर भी। महाभारत के समय वो नालायक भी द्रौपदी को नंगा देखने के लिए वहां पर सभा में बैठे हुए थे। और यहां तो उससे भी बड़ा अपराध, अपने गुरु को खूनी हाथी से मरता हुआ देखने के लिए सिकंदर लोदी और वीर सिंह बघेल बैठे हुए हैं। तो वो वीर सिंह बघेल भला कैसे तो सार शब्द के योग्य हो सकता है, कैसे सतगुरु उसको सार शब्द दे देंगे और कैसे वो पार हो गया होगा। तो भाई और बहनों, ये विचार करने की बातें हैं। शेख तकी पीर ने महावत यानी हाथी को चलाने वाले से कहा कि हाथी को 1-2 शीशी शराब की पिला दे ताकि शीघ्र कबीर को मार डाले। ऐसा ही किया गया। तीनों ओर दर्शकों की भीड़ थी। एक और ऊंचे मचान पर बैठे राजा तथा मंत्री देख रहे थे। हाथी को लेकर महावत कबीर जी की ओर चला तो हाथी मस्ती में भरकर कबीर परमेश्वर को मारने चला। कबीर जी के हाथ पैर बांधकर पृथ्वी पर डाल रखा था। जब हाथी परमेश्वर कबीर जी से 10 कदम 50 फुट दूर रह गया तो परमेश्वर कबीर जी के पास बब्बर शेर खड़ा केवल हाथी को दिखाई दिया। हाथी डर से चिल्लाकर, चिंगाड़ मारकर, दुम दबाकर, मुंडी धुनकर, सिर को आपत्ति के समय भय से ऊपर नीचे हाथी किया करता है, उसको मुंडी धुनना कहते हैं। वापस भागने लगा तो महावत ने उसको अंकुश मारा। फिर भी हाथी वापस भागने लगा। साथ खड़े सैनिकों ने हाथी की हीकों में पशु के अगले पैरों के ऊपर के जोड़ों को हीक कहते हैं, जो शरीर से लगे होते हैं। जैसे आप और हमारी ये जो है जगह, इसको कहते हैं हीक। भाले मारे, हाथी की कुखों में भाले मारे। कुख पशु के पेट का वह भाग है जो बराबर में दोनों ओर हड्डी रहित होता है। चारा चरने के पश्चात वह भाग ऊपर उठ जाता है। पशु के भूखा होने पर वह अंदर को चला जाता है। वह कोमल भाग होता है। वहां पर लाठी डंडे के सिरे से खोद मारने से भी पशु को बहुत पीड़ा होती है। परंतु हाथी परमेश्वर कबीर जी की ओर न जाकर अन्य दिशा को भागने की कोशिश कर रहा था। तब परमेश्वर कबीर जी ने महावत को भी सिंह के दर्शन करा दिए। डर के मारे वह भी हाथी से गिर गया। हाथी भाग गया। तब परमेश्वर कबीर जी के सब रस्से टूट गए और परमात्मा खड़े हुए। अंगड़ाई ली तथा जमाही, मुख खोलकर क्रिया की जाती है, ली तो इतने लंबे बढ़ गए कि सिर आसमान को लगा दिखाई दे रहा था। शरीर से अजब प्रकाश निकल रहा था। उसे देखकर दिल्ली का सम्राट सिकंदर भयभीत होकर मचान से उतरकर परमेश्वर के चरणों में गिर गया
और बोला कि हे अल्लाह, सिर्फ अब की बार मेरा गुनाह अपराध क्षमा कर दो। यह दृश्य केवल सिकंदर राजा को ही नजर आ रहा था। फिर कबीर जी ने अपना सामान्य स्वरूप बना लिया और राजा को समझाकर अपनी कुटिया पर चले गए। सिकंदर राजा को तथा वीर सिंह बघेल राजा को कबीर जी के चरणों में गिरते देख शेख तकी ईर्ष्या से जल भुन गया तथा उपस्थित जनता से कहा कि कबीर जी ने जंतर मंत्र करके हाथी को भगा दिया। राजा सिकंदर तथा काशी नरेश वीर सिंह भी अपराधी जुलाए का सम्मान कर रहे हैं। आपका इस नगरी में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये बात सुनकर सब जनता जन कहने लगे कि पीर जी, आप ठीक कह रहे हो, हम काशी त्याग कर चले जाएंगे। सिकंदर लोधी राजा तथा वीर सिंह ने स्वयं उनको समझाया तथा नगरी न त्यागने के लिए राजी किया। किसी भी व्यक्ति ने इतने चमत्कार देखकर भी परमात्मा को नहीं पहचाना। शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर देव जी का। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम आगे के विवरण को पढ़ेंगे, जिसमें पंडित सर्वानंद को कैसे गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लिया। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।